नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो रीजनिंग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ गया हूँ। गाइस, पूरे के पूरे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और इस सीरीज में इस पर्टिकुलर टेस्ट में जो है आपके लिए 4 क्वेश्चन मैंने सीजीएल के उठाए हैं। ठीक है, 8-10 क्वेश्चन ग्रुप डी के उठाए हैं, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन एनटीपीसी और आपके एएलपी से उठाए हैं। ठीक है, मिक्सड अप है। तो गाइस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन कुछ आपके ग्रुप डी में भी पूछे जाएंगे। ठीक है गाइस, शुरू करते हैं आज का सेशन, लेकिन उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर खूब सारे टेस्ट आए हुए हैं, उनमें से कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एक आया हुआ है गाइस, क्या है, अल्टीमेट स्टैटिक जीके T20 क्या है, 20 क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के। 14 टेस्ट है, स्केड्यूल आपके सामने है। इसी के साथ साथ आगे अगर बात करूं तो जीके का स्कोर बूस्टर सीरीज है, 5 टेस्ट है, स्केड्यूल आपके सामने है। और जीए का सुपर 40 सीरीज है जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए है, जो कि है भीमलेश यादव के द्वारा, और 8 सीरीज है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है 8 टेस्ट है। इसी के साथ साथ मेगा जीएस सीरीज में 5 टेस्ट है। इसी के साथ साथ रीजनिंग चैंपियनशिप भी है गाइस, रीजनिंग चैंपियन भी है। ठीक है, चैंपियंस भी 4 टेस्ट है जिसमें शेड्यूल आपके सामने है। इसी के साथ साथ जो है मॉक टेस्ट वगैरह भी अवेलेबल है जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस एंड रीजनिंग, 4 टेस्ट अवेलेबल है, शेड्यूल आपके सामने है। इसी के साथ साथ बात करूं तो फाइनल रिवीजन टेस्ट भी है, ग्रुप डी के लिए 4 टेस्ट है, शेड्यूल आपके सामने है। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये सारे आपको फीचर्स बेनिफिट्स मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं पैसा कितना देना होगा, पे कितना करना पड़ेगा, जी नहीं बिल्कुल दोस्तों, ये नहीं पे करना पड़ेगा, इससे भी और कम पे करना पड़ेगा जब आप हमारा कोड लगाएंगे गुरु टिप्स। आपको इंस्टेंटली 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जरूर जब भी आप परचेस करें, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें तो हमारा कोड लगाना मत भूलेगा। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, दिए गए संबंधित जोड़े शब्दों के आधार पर अनुपस्थित शब्द का चयन करें। जिस प्रकार पैर और तलवे एक दूसरे से रिलेट में हैं, उसी तरह हाथ और क्या एक दूसरे से रिलेट में होगा। पैर के नीचे वाला पोर्शन तलवा, हाथ के नीचे वाला पोर्शन हथेली। ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मीट में किसी स्वर को बदला नहीं जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो ऐसा करने से बने नए अक्षर में से प्रत्येक अक्षर को प्रत्येक शब्द में केवल एक बार उपयोग करते हुए 4 अक्षर वाले कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते। देखिए इसमें जो कॉन्सोनेंट है मीट में, MEAT, कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं, इनको जो वर्णमाला है इंग्लिश का, इसके एक एक पीछे कर देना। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, LEA और ST, तो S। इसमें मैंने वॉवल्स को सेम रखा है, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बदलने के बाद इस 4 अल्फाबेट से मुझे विदाउट रिपीटिंग एनी अल्फाबेट मुझे कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड्स बनाने हैं जो मीनिंगफुल हो। ठीक है, कुछ शब्द बनाने जो अर्थपूर्ण हो। तो सबसे पहला तो भाई ये लियासी होता है। लियस मतलब क्या होता है गाइस, ये होता है घास का मैदान, है ना, घास का मैदान। ठीक है, घास का मैदान होता है। अच्छा, इसके बाद और क्या दिख रहा है, सील, SEAL, सील मतलब सील लगा देना, बंद कर देना। और क्या दिख रहा है, सेल दिख रहा है ना, सेल, SALE, है ना। और क्या दिख रहा है, सेल। तो कितने वर्ड्स बन गए, 3। लगा दो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन समझना था और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि AB दर्पण है तो दिए गए 4 विकल्पों में से नीचे दी गई आकृति की सही दर्पण छवि चुनिए। देखो यहां पर क्या है, ये दर्पण है। ठीक, तो यहां पर बनने वाला जो हमारा फिगर होगा, कौन सा, मिरर इमेज वाला, तो कुछ ये वाले सेक्शन में शेड किया हुआ रहेगा इस प्रकार से ये वाले सेक्शन को भी शेड किया रहेगा, और ये कैसे में बटेगा, इस प्रकार बट जाएगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है, जरा यहां ध्यान से देख के बताइए। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में दोनों तरफ यहां पर शेडेड है, इज इट ओके। आगे देखते हैं, एक ट्राइंगल अगर इस तरीके से है तो बनने वाला ट्राइंगल किस प्रकार होगा, इस तरीके से ना होगा, कुछ ये वाला कुछ बनेगा सिचुएशन। लेकिन बी वाले में देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी, फिगर नंबर हमारा डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तर्क कहता है सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए साल में 2 बार डॉक्टरों के विशेष भर्ती अभियान चलाने की योजना बनाई है। ठीक है, पूर्व धारणाएं देखें, कई रिक्तियां हैं, कई रिक्रूटमेंट्स हैं। क्या विशेष भर्ती, क्या कह रहा है यहां पर, डॉक्टरों की विशेष भर्ती। दैट मीन्स गाइस यहां पर बहुत सारे खाली रिक्रूटेड प्लेसेस नहीं है। ठीक है, रिक्रूटमेंट के लिए खाली प्लेसेस नहीं है, लेकिन यहां पे विशेष भर्ती की जा रही है। तो क्या रिक्तियां नहीं है, यहां कहीं रिक्तियां नहीं है, लेकिन विशेष भर्ती करा के हम लोग भर्ती कर रहे हैं ना, विशेष भर्ती कर रहे हैं, स्पेशल एंट्री। दूसरा क्या कह रहा है, सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले। तो क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल इसीलिए तो भाई विशेष भर्ती अभियान चलाने की योजना चल रही है, बनाई है। ठीक है, तो इसका मतलब गाइस कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सिर्फ पूर्व धारणा 2 अंतर्निहित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वहन आखिरी निम्नलिखित वर्गों का सही प्रतिनिधित्व करता है। क्या है, गरुड़, पक्षी, बिल्ली। तो भैया गरुड़ तो जो है वो पक्षी ही है एक, और बिल्ली पक्षी तो है नहीं, मतलब एक बाहर टोटली और पक्षी के अंदर गरुड़। अगर मैं इसको ले लूं पक्षी, इसको ले लूं क्या गरुड़, और इसको ले लूं क्या बिल्ली, तो मेरा बन गया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस सही समूह का चयन करें जो निम्नलिखित वर्ण आंकड़ों को दर्शाता है। नृतक, शिक्षक, गाय, कोई रिलेशन है ही नहीं, काट दो। संगीत, खेल, शिक्षित लोग, नहीं कोई रिलेशन नहीं है, मतलब इसके तहत नहीं बना सकता हूं। माता पिता परिवार, जी हां बिल्कुल बना सकते हैं। अगर मैं बीच वाले को दे दूं परिवार, इसको दे देता हूं पिता या माता कुछ भी, और इसको दे देता हूं माता, बन गया हमारा परिवार में माता भी आई, पिता भी आए, और ये जो सेक्शन बचे हुए हैं भाई बहन, ये सब के लिए बचे हुए हैं सेक्शंस। ठीक है, तो परिवार जो है बनता है माता पिता के साथ, और भी दूसरे एलिमेंट्स होते हैं, तो उन एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे जगह, और भी जो पर्सन्स होते हैं, एलिमेंट्स नहीं पर्सन होते हैं, उनके लिए जगह छोड़ के रखिए। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जरा, आइए। दिए गए संबंध जोड़े के आधार पर अनुपस्थित शब्द चुने। घोड़ा देख रहे हो, घोड़ा का जो छोटा वाला फॉर्म होता है वो होता है पोनी। ये बटरफ्लाई देख रहे हो, छोटा वाला फॉर्म होता है क्या, कैटरपिलर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि स्पून का अर्थ प्लेट, प्लेट का अर्थ बाउल, कटोरा, बाउल का अर्थ ग्लास एंड ग्लास का अर्थ स्पून है, तो पीने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं भाई, किसका उपयोग करते हैं, ग्लास, जिसका अर्थ क्या है, स्पून। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्पून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तर्क कह रहा है भीषण शीतलहर के चलते सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी विद्यालयों को 1 सप्ताह तक बंद रखने का आदेश दिया है। कितने के लिए, 1 सप्ताह के लिए। अनुमान देखिए, शीतलहर 1 सप्ताह तक जारी रह सकती है। जी हां बिल्कुल, इसी के लिए 1 सप्ताह की छुट्टी दी गई है। दूसरा, चिंतित माता पिता अपने बच्चों को 1 सप्ताह के बाद भी स्कूल शायद नहीं भेजें। भाई ये तो अनुमान सही नहीं है, इसका मतलब कौन सा निहित होगा, सिर्फ एक। ऑप्शन नंबर जो बी होगा, केवल अनुमान 1 निहित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल 2012 में पूछा गया है। आइए देखते हैं। इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम में देयर आर 5 रोज, 5 रो है, एंड 5 चिल्ड्रंस A B C D and E are seated one behind the other, एक के पीछे एक बैठे हुए हैं, in 5 separated rows as follows, 5 अलग अलग रो में एक के पीछे एक बैठे हुए हैं। ठीक है, A is sitting behind C but in the front of B, A जो है C के पीछे बैठा हुआ है लेकिन B के आगे। C is sitting behind E, C E के पीछे बैठा हुआ है, D is sitting in front of E, D E के आगे बैठा है। इन ऑर्डर, द ऑर्डर इन विच दे आर सिटिंग इन द फर्स्ट रो टू लास्ट, पहले रो से आखिरी रो तक क्या ऑर्डर लिखना है। आइए बनाते हैं इसको। A is sitting behind C, A is sitting behind C, C के, ठीक है, आगे देखते हैं। बट इन द, बट जब भी बोला कहां चले जाना है, पहले वाले को जाके पकड़ना है। ठीक है, बट इन द, इन फ्रंट ऑफ बी,
मतलब बी के आगे, तो यहां कौन आ गया? बी। ठीक है, आगे देखते हैं। सी इज सिटिंग बिहाइंड ई। सी जो है ई के पीछे बैठता है, सी जो है ई के पीछे बैठता है, एंड डी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ई। मतलब डी के आगे कौन बैठेगा? ई, और सी जो है ई के कहां बैठेगा? सी जो है कहां बैठेगा? ई के पीछे। तो बन गया मेरा ये। ओ ओ ओ, 1 सेकेंड, आई डिड वन मिस्टेक, 1 मिनट। क्या बोल रहा है कि सी इज सिटिंग बिहाइंड, सी इज सिटिंग बिहाइंड ई। सी जो है वो ई के पीछे बैठता है, मतलब ई यहां बैठा दिया, सी पीछे आ गया, एंड डी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ई, और डी जो है ई के ऊपर बैठता, आगे बैठता है। तो ये मेरा बन गया क्या? फर्स्ट अगर ये है तो ये क्या होगा? ये होगा लास्ट। ठीक है, बन गया। तो डी ई सी ए बी, डी ई सी ए बी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ओके, शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में कितने छात्र शतरंज खेलते हैं? चेस खेलते हैं कितने लोग? ठीक है, आइए जरा देखा जाए। कथन पहला क्या कह रहा है? केवल लड़कियां शतरंज खेलती है। दूसरा क्या कह रहा है? कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। तो मैंने दोनों स्टेटमेंट से ये पता चल गया मुझे कि 20 लड़कियां ही हैं जो क्लास में शतरंज खेलती है, छात्र जो शतरंज खेलती है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी अनिवार्य रूप से। मतलब कथन 1 और कथन 2 दोनों पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। यदि गल्फ को 519104 और वाइन को क्या लिखा जाएगा? आइए देखते हैं। GULF। जी मतलब 7 नंबर, यू मतलब 21 नंबर, ठीक है, JKL 12 नंबर, EF 6 नंबर, और इसको मैं क्या लिख रहा हूं? 5, 19, 10, 4। दैट मीन्स वी आर डूइंग -2, -2 एंड -2। आर यू गेटिंग गाइस? तो यहां पर जो है वाइन के प्लेस वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। आइए जरा। तो यहां पर UVW 23 नंबर, I 9 नंबर, MN 14 नंबर, ये 5 नंबर। तो 21, 7, 12 और 3, 21, 7, 12, 3, 21, 7, 12, 3, 21, 7, 12, 3। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो गाइस है 2008 का सीजीएल का क्वेश्चन है, देखते हैं जरा। 5 boys ABCDE are sitting in the park in a circle। 5 बच्चे हैं, 5 लड़के हैं ABCDE जो एक पार्क में बैठे हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्कल में बैठे हुए हैं। A is facing साउथ वेस्ट, D is facing साउथ ईस्ट, and B and E are right opposite A and D respectively, and C is equidistant between D and B. Which direction is C facing? आइए जरा एक सर्कल को बना लिया जाए। अब यहां जरा देखो क्या कह रहा है? A is facing साउथ वेस्ट, साउथ नीचे, वेस्ट लेफ्ट तरफ। तो यहां कौन फेस करेगा? साउथ वेस्ट की तरफ कौन फेस किया हुआ है? ठीक है, आगे जरा देखते हैं। D is facing साउथ ईस्ट, तो इस तरफ कौन बैठा होगा? कौन? साउथ ईस्ट, और इस तरफ साउथ वेस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। B and E, B और E are facing right opposite A and D respectively। मतलब A के अपोजिट में कौन है? B है। इधर कौन है? B है, और जो है D के अपोजिट कौन है? E है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? And C is equidistant between D and B। D और B के
बिटवीन में इक्विडिस्टेंस है, मतलब सी किस तरफ देखेगा, किस तरफ देखेगा, कौन सा ऑप्शन होगा? आगे बढ़े, समझ गए? तो इधर कौन होगा? सी होगा। सी इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन गाइस? ईस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि यू वी का पति है, वी डब्ल्यू, वी और डब्ल्यू एक्स की पुत्रियां हैं, वाई एक्स का पति है, तो वाई यू का कौन है? यू वी का पति है, मतलब ये पति है किसका? यू भी का, तो भी पत्नी, ये लोग हस्बैंड वाइफ बरमाला पहना दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। भी और डब्ल्यू एक्स की पुत्रियां, भी और डब्ल्यू ये दोनों पुत्रियां हैं किसकी? एक्स की। और वाई एक्स का पति है, दैट मीन्स एक्स जो है वाई की पत्नी है, बरमाला पहना दिया। तो क्या कह रहा है? वाई यू का कौन है? वाई यू का कौन? ये हुआ उसकी पत्नी, पत्नी के पिता मतलब ससुर, ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं। ठीक है, सुबह मतलब सूरज ईस्ट। ठीक है, जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के बाईं ओर पड़ती है। एक्स किस दिशा में सामना करके खड़ा है? तो देखो, एक्स के बाईं ओर पड़ती है, इसका मतलब वाई इधर आ रहा होगा, एक्स ऊपर जा रहा होगा, इसकी छाया इधर पड़ेगी क्योंकि सूरज यहां होगा। ठीक है, सूरज यहां होगा, इसकी छाया इस तरफ पड़ेगी वाई की, तो एक्स के बाएं तरफ ना पड़ा। अरे हां की ना? तो एक्स किस दिशा में जा रहा है? उत्तर की ओर। किस दिशा में? ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न छवि दिए गए 4 उत्तर विकल्पों में से एक में सन्निहित है, एम्बेडेड है। बताइए कि प्रश्न छवि किसमें छुपी हुई है? जरा देखो, ए की, बी की, सी की, डी। ऑप्शन नंबर डी में देखो, कौन सा हुआ? फिगर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न चित्रों में से कौन से समूह के चित्र एकदम अलग है? ओके, जरा बी सी डी को ध्यान से देखो। अगर मैं यहां पर बीच में मिरर लगा दूं तो एक दूसरे की मिरर इमेज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? एक दूसरे के मिरर इमेज हो रहा है ना, दर्पण वाला। लेकिन यहां अगर मैं मिरर लगा दूं तो भाई काम नहीं बन रहा है, मतलब अलग कौन हो गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन कह रहा है IIM, IIT एंड IISc जैसे प्रमुख संस्थानों से निकलने वाले छात्रों को विदेश में नौकरी और भारत से अधिक वेतन मिलता है। ये क्या कह रहा है? स्टेटमेंट, निष्कर्ष वही लगाऊंगा जो कथन से ही निकल के आ रहा है 100%, ना कि कुछ अपना ज्ञान लगाऊंगा। 100% जो कथन से निकल रहा है, रिमेंबर कथन से निकल रहा है। निष्कर्ष कह रहा है भारत में कंपनियों को विदेश में कंपनियों के वेतन बराबर भुगतान करना चाहिए। भाई बात तो सही है, लेकिन भाई ये निष्कर्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कथन से नहीं निकल रहा है, ये एक स्टेटमेंट है जो भाई आइडियली सही है ना, लेकिन ये कथन का तो निष्कर्ष नहीं है, इसलिए क्रॉस। इन संस्थानों के छात्रों के विदेश जाने पर रोक लगा दी जानी चाहिए। यह भी नहीं कहा गया है कथन में। इसका मतलब ना तो एक ना ही दो अनुसरण करते हैं। गाइस, ऐसे निष्कर्ष लिखे जाते हैं ऑप्शंस में जिसमें आपको लगे हाँ भाई ये बिल्कुल सही होगा, लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ क्या? दोनों भाई बात सही है, लेकिन क्या ये हुआ निष्कर्ष? तो देखिएगा, निष्कर्ष है कि अनुमान। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन कह रहा है कुछ कौवे मोर है, सभी मोर बतख है, कुछ बतख कबूतर है। आइए बना लिया जाए। कुछ कौवे जो हैं वो कौन है? वो मोर है। और क्या बोल रहा है? कुछ बतख कबूतर। और क्या कह रहा है? सभी मोर बतख है, और सभी जो मोर है गाइस वो क्या है? बतख है। और कुछ बतख कबूतर है, और कुछ बतख क्या है? कबूतर। ठीक है,
जरा देखो निष्कर्ष पहला क्या कह रहा है, कुछ बतख कौवे हैं, कुछ बतख कौवे हैं जी, बिल्कुल ये वाला सेक्शन बिल्कुल सही है। कुछ कबूतर मोर है, कुछ कबूतर मोर दिख रहा है क्या भाई, नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक ये कंडीशन हो सकती है, दूसरी ये वाली कंडीशन भी हो सकती थी, मतलब वी हैव कंफ्यूजन। कंफ्यूजन निष्कर्ष कभी हो नहीं सकता, कंक्लूजन नहीं हो सकता, कट। इसका मतलब सिर्फ जो है निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को उपयुक्त विकल्प के साथ पूरा करें। 529 441 उसी तरीके से 961 का किससे रिलेशन होगा, जरा यहां ध्यान से देखो, समझ गए होंगे। 529 is the square of 23 and 441 is the square of 21 square. That means हमने क्या किया, बेस को 2 से क्या किया, 2 से घटा दिया। That means 961 किसका स्क्वायर है, जल्दी से बता दो, 31 का। दैट मींस बेस को मुझे 2 घटाना पड़ेगा और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। दैट मींस 29 का स्क्वायर विच इज हाउ मच गाइस, 841। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, नीचे दिए गए शब्दों में किसका संबंध दूसरे से नहीं है, ऑड वन आउट है, ऑड वन आउट। चलो ओ ओ ओ ओके, धरती शुक्र शनि बृहस्पति, कौन सा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए धरती। धरती तो होती नहीं है भाई, धरती नहीं, धरती मतलब क्या होता है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है इसको हम लोग धरती कहते हैं, है ना। लेकिन शुक्र शनि और बृहस्पति जो है ये सारे क्या है, प्लैनेट्स है, ग्रह है, इसका मतलब अलग कौन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें तो चित्र सी में दिए गए प्रश्न चिन्ह को बदल सकता है। यहां पर क्या आएगा, जरा ध्यान से देखो, लगाओ दिमाग लगाओ, देखो 5 इंटू 4, 4 5 20 और 5 और 4 9, मतलब इस तरफ वाला राइट हैंड साइड वाला, नीचे राइट हैंड साइड वाला जो है, यहां पर क्या हो रहा है, ऊपर दोनों नंबर का समेशन हो रहा है और ऊपर दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन लेफ्ट नीचे की तरफ हो रहा है। दैट मींस गाइस यहां पे भी देखो 8 3s are 24 and 8 and 3 11. दैट मींस 9 4s are 36 और 9 and 4 13, तो 36 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वर्ण समूह के संबंधित युग्म में अनुपस्थित पद का पता लगाइए। रामा का जो है मरा हो गया है और सीता का क्या होगा। सो रामा को रिप्लेस किया गया है MARA से। जरा यहां ध्यान से देखो, जरा यहां ध्यान से देखो, यहां पर 2 चीजें मैं सोच सकता हूं। क्या, पहला ये MA को इधर बदल दिया और इस RA को इधर ले गया। दैट मीन्स सीता को जो है, जरा देखिएगा अभी खेल, सीता को जो है TA को यहां लिख दो, SI को यहां लिख दो। क्या TASI है किसी ऑप्शन में, TISA नहीं है ऑप्शन में, TASI है क्या किसी ऑप्शन में, TASI नहीं है ऑप्शन में। दैट मीन्स गाइस इस फॉर्म में चेंज नहीं किया गया है। फॉर्म क्या चेंज किया गया है, वो ये किया गया है RAMA। मैंने क्या किया, दूसरा और चौथे को उसी जगह में रखा है और इन दोनों को आपस में बदल दिया है। सो MARA, द सेम थिंग वी हैव टू डू विथ सीता, है ना। सो सेकंड और फोर्थ को अपनी जगह में ही रखो, T और S को बदल दो। सो TISA, टीसा है क्या ऑप्शन में, TISA ऑप्शन नंबर डी में है ये आंसर, ठीक है। सो देखते साथ मत लगा देना, थोड़ा देख के, है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई कहता है, भैया क्या कह रहा है, एक्स ही मेरे मां के एकमात्र बेटे का पुत्र है। फिर वाई एक्स का क्या है, एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई क्या कहता है, एक्स मेरी मां, मेरी मां मतलब वाई की मां, एक्स मेरी मां के एकमात्र बेटे, मतलब एकमात्र बेटा कौन होगा, मैं ही होऊंगा जब कोई है ही नहीं, बेटे का पुत्र है, पुत्र है, ठीक हो गया। तो भाई फिर y x का कौन हुआ, y x का कौन हुआ, पिता हुआ। अरे b और c दोनों में, चलो b में लगा दो, इसको मैं कर देता हूं चचा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
15 फरवरी 2018 को अगर गुरुवार है तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा? आइए जरा देखते हैं नंबर ऑफ ऑड डेज के मेथड से। 15 फरवरी 2018 को क्या था? गुरुवार था। क्या था? गुरुवार था, थर्सडे था। ठीक है, पूछ रहा है 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा? आइए जरा, सबसे पहले मैं 15 फरवरी 2018 से 15 फरवरी 2019 में आ जाता हूं। तो आपको पता है भाई, जब भी नॉर्मल ईयर की बात हो तो एक दिन बढ़ जाता है। दैट मीन्स गुरुवार से क्या हो जाएगा? शुक्रवार। मतलब ये हो जाएगा क्या? फ्राइडे। क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। 15 फरवरी में आ गए और ये क्या है? नॉर्मल ईयर है तो 28 दिन का होगा फरवरी। बचे हुए कितने दिन हैं? 13। फरवरी हो गया 13 का, 13 दिन जुड़ गए मतलब 28। ठीक है, फरवरी के बाद मार्च कितने दिन का होता है? 31। नंबर ऑफ ऑड डेज 3। कैसे? 31 को अगर मैं 7 से विभाजित करूंगा 28 तक जाएगा, बचेगा 3, तो मार्च भी खत्म। ठीक है, उसके बाद है अप्रैल। अप्रैल के कितने तक जाना है? 18 तक जाना है। दैट मीन्स वी हैव टू प्लस 16 प्लस 18 मतलब कितने हो गए? 12 13 14 और 34। मैं 7 से विभाजित कर दूं नंबर ऑफ ऑड डेज के लिए। टोटल ऑड डेज कहां तक जाएगा? 28 तक। बचेगा कितने? 6 दिन। मतलब फ्राइडे में मैं 6 डेज और प्लस कर दूं तो क्या हो जाएगा? फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। मतलब फिर से मुझे गुरुवार मिल जाएगा। दैट मीन्स 18 अप्रैल 2019 को भी क्या होगा? गुरुवार होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन कह रहा है कुछ बड़ाई प्लम्बर है और कुछ प्लम्बर दहाड़ी मजदूर है। ठीक है, लेबर है, डेली लेबर। चलो, कुछ बड़ाई जो है प्लम्बर है और कुछ प्लम्बर जो है दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूर है। ठीक है, चलिए निष्कर्ष पहला जो मुझे एग्जैक्टली 100% कंफर्म दिख रहा है, कुछ प्लम्बर बड़ाई है, कुछ प्लम्बर बड़ाई है, बिल्कुल ये वाले सेक्शन बड़ाई है, बिल्कुल सही। दूसरा क्या कह रहा है? कुछ दिहाड़ी मजदूर प्लम्बर है, कुछ दिहाड़ी मजबूत। जी हां गाइस, ये वाला सेक्शन प्लम्बर है। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों ने निष्कर्ष जो है पालन कर रहा है। इसका मतलब देखो, 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है गाइस, ये 2013 में आया है, शायद 13 या 14 सीजीएल। ओके, देयर आर 5 buses MNOP in Q in a row on a road। ठीक है, 5 बसेस है एक ही रो में, MNOPQ एक रो में। बस M इज स्टैंडिंग इन फ्रंट एंड Q इज स्टैंडिंग इन बैक एंड। सबसे आगे कौन खड़ा हुआ है? बस M। और सबसे आखिरी में कौन खड़ा हुआ है? बस Q। ठीक है, कितने बसेस हैं? 5 बसेस हैं। तो सबसे आगे बस M, सबसे पीछे बस Q। आगे देखते हैं। बस N स्टैंड्स बिटवीन M एंड O। M एंड O के बीच में कौन खड़ा है? M एंड O के बीच में बस N है। एंड बस P स्टैंड बिटवीन O एंड Q एंड O एंड Q के बीच में कौन है? बस P। बन गया मेरा ये। विच बस इज इन द मिडिल ऑफ द 5? कौन है? O है। विच ऑप्शन? लगा दो D। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस सही समूह का चयन करें जो निम्नलिखित व्यंजचित्र का प्रतिनिधित्व करता है। जरा ध्यान से देखो। पहला, डॉक्टर मनुष्य गाय, गाय मनुष्य डॉक्टर, ये तो हो नहीं सकता। पिता पुरुष और डॉक्टर, पिता पुरुष, पिता डॉक्टर। तो भाई जितने पिता होंगे वो तो पुरुष होंगे ही, मतलब इसके अंदर ऐसे आना चाहिए था, ऐसा तो कुछ है नहीं, ये भी कट। बिल्ली खिलौना लड़की, ये तो होगा नहीं। चपरासी सरकारी कर्मचारी और शिक्षित व्यक्ति, ये जरूर हो सकता है। अगर मैं इसको दे दूं चपरासी, 1 सेकेंड, अगर मैं इसको दे दूं चपरासी, ठीक है, इसको दे दूं मैं सरकारी कर्मचारी, ठीक है, और इसको मैं दे दूं क्या? शिक्षित व्यक्ति। तो गाइस देख लो,
चपरासी सरकारी कर्मचारी के साथ साथ शिक्षित व्यक्ति भी होगा। कुछ शिक्षित व्यक्ति जो है चपरासी नहीं होंगे लेकिन सरकारी कर्मचारी होंगे, जो ये वाला सेक्शन को डिनोट करेंगे। कुछ जो होंगे चपरासी होंगे और सरकारी कर्मचारी होंगे, ठीक है, तो वो ये वाले सेक्शन को दिखाएंगे। कुछ शिक्षित व्यक्ति होंगे लेकिन चपरासी होंगे, वो ये वाले सेक्शन को डिनोट कर देंगे। दैट मींस गाइस जो हमारा डी है सही उत्तर हो जाएगा इस पर्टिकुलर वेन डायग्राम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस अक्षर का चयन करें जो समूह में संबंधित नहीं है। तो देखो ए ई आई ओ यू, दीज आर ऑल दी वॉबल्स, जिसमें ओ आई ई वॉबल्स है बट पी जो है कॉन्सोनेंट है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न, कथन क्या कह रहा है? कोई भी आम संतरा नहीं है, कोई भी संतरा सेब नहीं है और कुछ आम सेब है। आइए बनाते हैं इसको। कोई भी आम लेट्स से ये आम है, कोई भी आम संतरा नहीं है, तो संतरा को बाहर लगा दूं, संतरा नहीं है, एक दूसरे से जो है इंटरजेक्शन नहीं होगा। आगे देखते हैं। कोई भी संतरा सेब नहीं है और बोल रहा है कुछ आम सेब है। कुछ आम क्या है गाइस? सेब है, लेकिन कोई भी संतरा सेब नहीं है। ये बन गया हमारा फाइनल वेन डायग्राम। आइए पहला निष्कर्ष जो 100% एक्यूरेट होगा, कोई भी सेब आम नहीं है। भाई ये वाला सेक्शन तो है यार, गलत बोल रहे हो तुम, नहीं क्यों लगा दिए? कट। कोई भी सेब संतरा नहीं है, कोई भी सेब संतरा नहीं है। देखो ना, कोई भी संतरा सेब नहीं है तो भाई कोई भी सेब संतरा, कोई भी संतरा जब सेब नहीं है तो सेब कैसे संतरा हो सकता है? कट। कुछ संतरे आम है। ओ सॉरी माय मिस्टेक। ये बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। ये कोई भी सेब संतरे नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल सही बोल रहा है भाई, तुम सही बोल रहे हो। कुछ संतरे आम हैं, कुछ संतरे आम है। क्या है? यहां बोला कोई भी आम संतरा नहीं है, तो कोई भी संतरा आम कैसे हो सकता है? लेकिन यहां बोल रहा है नहीं है। तुम सभी सेब आम है, क्या सभी है? क्या कुछ की बात कर रहे हैं, सभी कैसे बोल सकते हो? नहीं। इसका मतलब भाई सिर्फ जो है निष्कर्ष द्वितीय पालन करेगा, केवल निष्कर्ष द्वितीय पालन हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो गाइज ये थे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। इफ यू डू सो देन हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, सब्सक्राइब दिस चैनल, और जो है अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइज, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। मजा आया होगा आई होप आज। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।